मान लीजिए आप किसी शांत मीटिंग में बैठे हैं या किसी बस या ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। अचानक आपकी नाक में सुरसुराहट होती है और आपको एक तेज छींक आने वाली होती है, लेकिन आसपास के लोगों को देखकर शर्मिंदगी से बचने के लिए आप अपनी नाक और मुंह को दबाकर उस छींक को अंदर ही रोक लेते हैं। आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ा शिष्टाचार या तमीज़ का काम किया है, लेकिन आज एक चिकित्सक के तौर पर मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिए। छींक को रोकना अपने शरीर के अंदर एक मिसाइल को दागने जैसा है। विज्ञान कहता है कि ये एक छोटी सी लापरवाही हमेशा के लिए अंधा या बहरा बना सकती है, या यहाँ तक कि दिमाग की नस फटने से जान भी ले सकती है। हंसिए मत, आज मैं आपको इसके पीछे का शुद्ध मेडिकल साइंस और तथ्यपरक सच बताने आया हूँ। आइए जानते हैं क्या होता है जब आप छींक रोकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि छींक आखिर आती क्यों है। जब भी हमारी नाक के रास्ते कोई धूल का कण, वायरस या एलर्जी पैदा करने वाली चीज अंदर घुसती है, तो हमारा दिमाग फेफड़ों को एक सिग्नल भेजता है कि खतरा अंदर आ चुका है, इसे पूरे प्रेशर के साथ बाहर फेंको। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार जब एक सामान्य इंसान छींकता है तो उसके मुंह और नाक से निकलने वाली हवा की रफ्तार 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। आप सोचिए, जो हवा बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बाहर निकलने के लिए तैयार है, उसे जब आप अपनी नाक और मुंह बंद करके रोक लेते हैं तो वो भयानक दबाव कहाँ जाता है। वो दबाव बाहर निकलने के बजाय आपके शरीर के अंदरूनी अंगों की तरफ मुड़ जाता है। छींक रोकने पर हमारे श्वसन तंत्र के अंदर सामान्य से 5 से 24 गुना ज़्यादा दबाव पैदा हो जाता है। अब सोचिए, ये ज़बरदस्त प्रेशर हमारे शरीर में क्या क्या तबाही मचा सकता है। जब ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का प्रेशर अंदर ही अंदर टकराता है तो हमारे शरीर को 4 भयंकर खतरे हो सकते हैं। नंबर 1, कान के पर्दे का फटना। हमारे नाक और कान के बीच एक पतली नली होती है जिसे यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। जब हम छींक रोकते हैं तो ये भयानक हवा का दबाव सीधा इस नली के रास्ते हमारे कान के पिछले हिस्से पर चोट करता है। इससे कान का पर्दा फट सकता है और इंसान हमेशा के लिए बहरा हो सकता है। नंबर 2, दिमाग की नस फटना। हमारे दिमाग और आंखों के आसपास की नसें बहुत नाजुक और पतली होती हैं। छींक रोकने के कारण जब अचानक ब्लड प्रेशर और हवा का दबाव सिर में बढ़ता है तो दिमाग की कोई भी छोटी नस फट सकती है, जिसे मेडिकल की भाषा में ब्रेन हैमरेज या एन्यूरिज्म कहते हैं। ये सीधे पैरालिसिस या मौत का कारण बन सकता है। नंबर 3, आंखों की रोशनी पर असर। आंखों की रक्त कोशिकाएं इतनी कमजोर होती हैं कि इस दबाव से वे तुरंत टूट सकती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की छींक रोकने के बाद आंखें एकदम लाल हो जाती हैं। ये अंदरूनी ब्लीडिंग के कारण होता है। नंबर 4, फेफड़ों का फटना। अत्यंत गंभीर मामलों में ये दबाव वापस फेफड़ों में जाकर हवा की छोटी थैलियों को फाड़ देता है, जिससे छाती में असहनीय दर्द होता है और तुरंत इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है। सिर्फ आधुनिक एलोपैथी ही नहीं, हमारा प्राचीन आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा भी यही कहती है। आयुर्वेद में वेग यानी शरीर के प्राकृतिक वेगों जैसे छींक, डकार, पेशाब इत्यादि को रोकने की सख्त मनाही है। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले चरक संहिता में लिखा था कि यदि आप अपनी छींक के वेग को रोकते हैं तो आपको सिरोरोग यानी सिर के गंभीर दर्द, मिर्गी, चेहरे का लकवा या गर्दन का आकड़ जाना जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रकृति जिस कचरे को, जिस टॉक्सिन को शरीर से बाहर फेंकना चाहती है, उसे तमीज और शिष्टाचार के नाम पर अंदर दबाना खुद को मौत के कुएं में धकेलना जैसा है। तो फिर पब्लिक प्लेस पर क्या करें? क्या सबके सामने जोर से छींक मार दें? बिल्कुल नहीं। समाज में रहने के कुछ नियम हैं, लेकिन अपनी जान की कीमत पर नहीं।
जब भी छींक आए उसे कभी मत रोकिए, बस अपनी जेब से एक साफ रूमाल या टिश्यू पेपर निकालिए, उसे अपनी नाक और मुंह पर रखिए और आराम से छींक लीजिए। अगर अचानक छींक आ जाए और रूमाल ना हो तो अपनी कूहनी को मोड़कर मुंह के आगे लगा लीजिए ताकि कीटाणु दूसरों तक न फैलें। छींकने के बाद मुस्कुराकर कहिए एक्सक्यूज मी। ये असली शिष्टाचार है। खुद की नसें फाड़ना समझदारी नहीं है। तो दोस्तों, क्या आप भी आज से पहले पब्लिक प्लेस पर अपनी छींक को रोकते थे? कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से जरूर बताएं। स्वास्थ्य, नेचुरोपैथी और आधुनिक मेडिकल साइंस के ऐसे ही कड़वे और अनोखे सत्यों को जानने के लिए हमारे इस पेज को अभी फॉलो या सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें महफिल में छींक रोकने की बहुत गंदी आदत है। आपकी एक शेयरिंग किसी को बहरा होने से बचा सकती है। सजग रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।